एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स स्टडी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग घातांक के नियम पर आधारित जो सवाल होते हैं उसे हम लोग करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं। तो सवाल को करने से पहले हम जो घातांक के कुछ बेसिक्स रूल हैं उसे हम लोग समझ लेते हैं। तो घातांक का पहला रूल है कि ए टू द पावर एन इंटू ए टू द पावर एम बराबर होता है ए टू द पावर एन प्लस एम। ठीक है। दूसरा रूल है ए टू द पावर एन डिवाइड बाय ए टू द पावर एम बराबर होता है ए टू द पावर एन माइनस एम। जहां एन हमेशा क्या होगा, जहां एन हमेशा बड़ा होगा एम से। राइट। अब दो रूल हमारा कंप्लीट हो गया। इसी दो रूल का प्रयोग करके हम इस वीडियो में जो सवाल करेंगे यही दो रूल हमारा मेन होगा। ठीक है। और भी रूल है घातांक के, लेकिन हम लोग जो इस सवाल को जो करेंगे 4 से 5 सवाल हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो इन 5 सवाल को करने के लिए हमें क्या यही दो रूल का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। तो चलिए सवाल को करते हैं। आई होप इस रूल को आप समझ गए होंगे। जैसे पहला रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी संख्या इस तरह से है 2 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 5, यानी कि इसको अगर हम ए कह दें और इसको एन कह दें, इसको फिर ए कह दें और इसको एम कह दें, तो यानी कि जो ये ए है ये तो ए रहेगा ही, 2 तो रहेगा ही, प्लस ये 3 और 8 5 जुट के बन जाएगा 8। ठीक है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं इसको कि 2 पर पावर 3 प्लस 5 बराबर 2 पर पावर 8। ठीक है। तो पहला रूल हमारा यही कहता है। दूसरा रूल कहता है कि ए टू दी पावर एन डिवाइडेड बाय ए टू दी पावर एम बराबर होगा ए टू दी पावर एन माइनस एम के। अगर यहाँ पर 3 है और यहाँ भी 3 है, यानी बेस समान है, तो घातें क्या होगी, घट जाएंगी। क्या होंगी, घातें घट जाएंगी। यहाँ पर अगर बेस समान था और गुना का निशान था तो घातें जुट जाती थी। तो यहाँ पर क्या होगा, 3 पर पावर 4 माइनस 3। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 पर पावर 4 था और यहाँ 3 पर पावर 3 था। तो पहले वाले घात में से दूसरे वाले घात को घटाते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार से 3 पर पावर 1। राइट। तो इस तरह से हमारा ये दोनों जो रूल है इस पर हमने एग्जाम्पल लेकर के समझ लिया। तो चलिए इस तरह के और भी बहुत सारे सवाल इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखिए तीसरे नंबर का सवाल में क्या कहा रहा है कि 6 पर पावर 4 इंटू 6 पर पावर 2 डिवाइडेड बाय 6 पर पावर 5। तो हम कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं 6 पावर 4 इंटू 6 पावर 2 बटे में 6 पावर 5। राइट। अब देखिए हमें पता है कि बेस समान रहने पर ये जो घाते हैं इसे हम लोग जोड़ देते हैं। इसको हम क्या काम करेंगे, 6 टू द पावर 4 प्लस 2 बराबर होता है 6 और बटे में आ गया 6 टू द पावर 5। यानी कि हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6 पर पावर 6 डिवाइड बाय 6 पर पावर 5। और हमें अच्छी तरह से पता है कि अगर यहाँ पर बेस समान रहता है तो हम क्या काम करते हैं, इस पावर को घटा देते हैं। तो इस बेस को जो बेस है इसे हम लिख लेंगे और 6 में से जब 5 घटाएंगे तो ये बचेगा 1, यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया, 6। तो इस तरह से हमारा तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। चलिए तीसरा हमारा कंप्लीट हुआ, चौथा को करते हैं। चौथा सवाल में क्या कहा गया, 3/4 पर पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 पर पावर 5 पर 2/5 पर पावर 3। तो 3/4 इस पर पावर है 3, डिवाइड है तो इसको हम क्या काम करेंगे, इसको हम गुना में चेंज कर लेंगे। ठीक है। जैसे ही हम इसको गुना में चेंज करेंगे तो ये संख्या जो है ये शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है। इसको जो हम गुना में चेंज करेंगे, इसको गुना में चेंज कर लिए तो ये होगा 5 बटे में 2 और इस पर पावर जो 3 है तो रहेगा ही। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए अब इसे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक और आप तरीका समझ लीजिएगा कि ए टू द पावर एन गुना बी टू द पावर एन, तो ये बराबर होता है ए गुना बी उस पर पावर एन। राइट। तो उसी सूत्र का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे कि ए, यहाँ इसको अगर पूरे को ए कह दें, इसको बी कह दें, लेकिन यहाँ पावर तो समान है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा 3/4 गुणा 5/2 और ये पावर 3। राइट। तो आप देखिए ये क्या हो जाएगा, 3×5 = 15 बटे में 4×2 = 8 पर पावर 3।
तो अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आगे कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 15 गुना 15 गुना 15 3 बार, और इसे सॉल्व करने के क्या करना होगा, 8 गुना 8 गुना 8। अगर इसे आप सॉल्व करके आंसर लाना चाहते हैं तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। नहीं, अगर आप यहाँ तक आपके बुक में कैसा है देख लीजिएगा। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इसको तीनों को गुना कर लीजिएगा, और अगर यहाँ तक आंसर यहीं तक लिया गया होगा तो आप यहीं तक भी छोड़ सकते हैं। तो चलिए हमारा लास्ट सवाल जो कि बहुत ही अच्छे लेवल का है, तो इसको आप बहुत ही ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए हमारे इस सवाल में जो है एक और सूत्र का प्रयोग होगा जो कि है a⁴n m। इसको इसका मतलब क्या होता है कि a⁴n इंटू m, ठीक है, यानी कि a पर पावर n और m मीन्स अगर 2 पर पावर 3 और उस पर पावर है 5 तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 5 बराबर 2 पर पावर 15। ओके, तो यहाँ पर हम क्या काम करेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो है उसको रहने देंगे। तो ये हो जाएगा, पावर पे पावर गुना होता है, हमेशा याद रखिएगा, 3 दूना 6, तो ये होगा 5, और इस पावर को इस पावर से गुना करेंगे, 3 दूना 6 गुना 5 पर पावर 4 बड़ी ब्रैकेट, डिवाइड है तो डिवाइड 5 पर पावर 7। हमें पता है कि बेस जब समान रहता है, गुना का निशान रहता है, तो इस पावर को हम जोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 5, 6 और 4 10, ये पावर जुड़ जाएगा और ये ब्रैकेट भी हमारा खुल जाएगा। अब आ गया डिवाइड का निशान, अब आ गया 5 पर पावर 7। हमें पता है कि बेस समान रहने पर बीच में डिवाइड का निशान रहने पर घातें घटती है, तो हम लिख देंगे इसको 5 पर पावर 10 माइनस 7 बराबर 5 पर पावर 3। और 5 का पावर 3 का मतलब होता है 5 गुना 5 गुना 5, 5 को 3 बार गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 25 25 पंचे 125, यानी कि 125 हमारा राइट आंसर आ गया। तो आई होप घातांक का नियम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको मेरा तरीका समझ में आ गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।